अगर कोई इंसान किसी भी तरह से एबनॉर्मल है तो सारी जिंदगी उसी का रोना रोता रहेगा, लेकिन जो इंसान अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाता है ये दुनिया उसे ही याद रखती है। ऐसे ही एक इंसान है अमेरिका के जेफ डेफ। 49 इंच का तो पंजा है इनका और ये बड़े पंजे के साथ ही पैदा हुए थे। वैसे तो एक एबनॉर्मल बात है, लेकिन इन्होंने इसे पॉजिटिव नजरिए से देखा और इसे ही अपनी ताकत बना ली और लोगों के फालतू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और अपने बड़े पंजे के वजह से ये एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर बन चुके हैं और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। और मेडिकल एक्सपर्ट्स भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इनके हाथ ऐसे क्यों हैं। कई बार टेस्ट हुआ पर टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता था। तो दोस्तों, आपने इस इंसान से क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइएगा। इंसान बहुत ही क्यूरियस नेचर का होता है और यही कारण है कि लोग अक्सर नई नई खोज करते रहते हैं। इन्हीं खोजों में कभी कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे देखने या सुनने के बाद हैरानी होती है। इन्हीं खोजों में से एक है अमेरिका के लेक सुपीरियर में मिला एक एंड्योरेंस नाम का जहाज, जो कि लगभग 107 साल पुराना है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल परसों ही डूबा था। और रिसर्चर्स का कहना है कि वो पिछले 50 साल से इसी पर काम कर रहे हैं कि आखिर उस दिन एंड्योरेंस नाम के जहाज के साथ क्या हुआ था और क्रू के 28 मेंबर्स कैसे बचे। अर्नेस्ट शैकल्टन 1915 में अपनी टीम को लेकर एक मिशन पर निकले एंड्योरेंस जहाज के साथ, पर उनका जहाज बीच में कहीं रास्ते में फंस जाता है। उन्होंने अपने जहाज को निकालने की बहुत कोशिश की पर बात नहीं बनी और मजबूरन उन्हें अपना जहाज छोड़ना पड़ा। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बर्फ पर चले और पेंगुइन खाकर जिंदा रहे। कई दिनों चलने के बाद वो एलिफेंट आइलैंड पहुंचे और वहां से वो साउथ जॉर्जिया गए, ग्लेशियर से गुजरे, पहाड़ों से गुजरे और नॉर्वे में एक शिप तक पहुंचे। फिर उन्हें रेस्क्यू किया गया और सबकी जान बच गई। दोस्तों, पनीर तो हर कोई खाता है और इससे बने व्यंजन जैसे पालक पनीर, मटर पनीर लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोग इसे चटकारे लगाकर खाते हैं और शायद आप भी खाते होंगे। पर ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि गाय के दूध से पनीर बनाई जाती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि गधी के दूध से भी पनीर बनाई जाती है, जो कि दुनिया में सबसे महंगी पनीर है। और इस पनीर का नाम प्योर चीज है। 1 किलो पनीर की कीमत कम से कम 80,000 रुपए है और 25 किलो गधी के दूध से बस 1 किलो पनीर बनती है। शायद ये इसीलिए इतना महंगा है। और इस पनीर में दूसरी पनीरों के मुताबिक ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, एंट यानी कि चींटी के बारे में तो आप जानते होंगे कि वो कितनी मेहनती होती है। वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर आप उसका रास्ता रोकते हैं तो वो रास्ता बदल देती है, रुकती नहीं है और वो अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चींटी का साइज इंसानों के जितना हो जाए तो क्या होगा? अगर चींटी का साइज इंसानों के जितना हो गया तो वो गाड़ी से भी दोगुनी तेज भाग सकेगी। जो आज आपको जली सी दिखती है बहुत ही कम स्पीड पे चलती हुई, वो गाड़ी से तेज भाग सकेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चींटी तुरंत ही दम घुटने की वजह से मर जाएगी। दोस्तों, आपने डोरेमोन तो देखा ही होगा, जिसके पास नोबिता को मुसीबतों से बचाने के लिए हर तरीके के गैजेट होते थे। और आपने डोरेमोन का ये गैजेट भी देखा होगा, इनविजिबल क्लॉथ, जिसके पीछे आने वाली सारी चीजें इनविजिबल हो जाती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गैजेट असली में है। इस गैजेट का नाम है ल्यूबर्ट लेंस। ये गैजेट अपने पीछे आने वाली सभी चीजों को इनविजिबल कर देता है, बिल्कुल डोरेमोन के गैजेट के जैसे। दरअसल दोस्तों, इस लेंस में छोटे छोटे प्रिज्म लगे होते हैं जो इस लेंस को एक एबिलिटी देते हैं कि वो अपने पीछे आने वाली सभी चीजों को इनविजिबल कर दे। और अच्छी बात तो यह है कि अमेज़न पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। हमारे पास हर दिन एक नया मौका होता है अपने काम को एक नए सिरे से शुरुआत करने का और बीते हुए कल की सारी बेकार की बातें और नेगेटिव बातों को भूलने का और एक नए जुनून से अपने काम को शुरू करने का और अपने सपनों के लिए लड़ने का। हर सुबह धरती पर मौजूद सभी लोगों को एक नया मौका मिलता है अपने बीते हुए कल की सारी बातों को भूलने का और अपने काम को एक नए सिरे से शुरुआत करने का। लेकिन 1 या 2% लोग ही हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और वो वही लोग हैं जो अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। और बाकी बचे हुए लोग वो हैं जो अपने बीते हुए कल की बातें आज भी याद कर कर अपना आज का टाइम भी बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, अपने बीते हुए कल की बातों को छोड़कर एक नई सुबह से अपने नए शेड्यूल की शुरुआत करें और अपने सपनों के लिए लड़ें और अपने सपनों के लिए जब तक लड़ें जब तक वो हकीकत में ना बदल जाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे कंजूस अरबपति के बारे में बताने जा रहा हूँ। विप्रो कंपनी के मालिक अजीम प्रेमजी को लोग कंजूस कहते हैं
क्योंकि वो आज भी एक पुरानी गाड़ी चलाते हैं और अपनी कंपनी में छोटे छोटे खर्च पर पैसा बचाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़े दानवीर भी हैं। ये उन्हीं पैसों से गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े दानवीर हैं। तो ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। नॉर्वे के स्वालबर्ड आइसलैंड पर एक डॉम्सडे वॉल्ट है जिसे 2008 में बनवाया गया था, जिसके अंदर दुनिया की लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ सीड है। दुनिया भर की अलग अलग वैरायटी की सीड रखी हुई है, वो भी पूरी सेफ्टी के साथ, क्योंकि अगर कभी कहीं बड़ी दुर्घटना होती है तो वहां पर मौजूद सारे पेड़ पौधे और अनाज खत्म हो जाते हैं। वहां पर मौजूद अनाज की वैरायटी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए इसको बनवाया गया था। ये वॉल्ट पहाड़ के 150 मीटर अंदर है। इसके अंदर जाने के लिए एक टनल से होकर गुजरना पड़ता है और इसके अंदर का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। द कश्मीर फिल्म जब बनी तो उसका विरोध हुआ, कहीं रिलीज ना हो जाए, इसलिए कोर्ट में केस हुआ और जब रिलीज हुई तो बस 630 सिनेमा घरों की स्क्रीन शेयर मिले। प्रमोशन के लिए साफ मना कर दिया गया, लेकिन जब रिलीज हुई तो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस मूवी में सच्चाई को दिखाया गया है जो ना तो हमें कोई बताता है और ना ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूलों में तो बाहर के देशों के लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे एडोल्फ हिटलर। इस मूवी में कश्मीरी पंडितों के ऊपर और कश्मीरी सिटीजन्स के ऊपर हुए अत्याचार को दिखाया गया है जो बहुत ही दर्दनाक है। कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। द कश्मीर फिल्म ये फिल्म नहीं, एक इमोशन है। तो दोस्तों, क्या आपने ये फिल्म देखी है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।